मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि अवाम के लिए 1,47,00,000 10-10 किलो के आटे के थैले तैयार। गंदम का अजरा अक्टूबर महीने के लिए हो गया, आज सिर्फ एक महीने के लिए बता रहा हूँ। वो आटा अवाम की पहुँच तक होगा या नहीं होगा, इसके भी हक़ाइक़ बताएंगे। और कराची हैदराबाद में क्या खिचड़ी पक रही है, सांगड़ में क्या स्ट्रेटजी बनी है, और शहीद बेनज़ीराबाद में गोदाम पर पुलिस क्यों आ गई, और हैदराबाद का किस्सा ये भी बताएंगे कि लड़ाओ और हुकूमत करो। आप लोगों को मैं सुनाता रहता हूँ कि ये कमीशन बटोरते हैं फ्लोर मिलों से और आटा चक्कियों से महकमा खुराक वाले, लेकिन अब पहला मौका होगा कि आटा चक्कियों को कमीशन दी जाएगी। जी, ये फूड वाले, ये थोड़ा वो आपको सुन के हैरत हो रही कि ये अनोखा कारनामा, अब आटा चक्कियों को कमीशन मिलेगी, ये उल्टा मामला। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा खुराक ने रवां माह अक्टूबर के लिए सूबे भर में की आटा चक्कियों और फ्लोर मिलों के लिए 2,10,000 टन गंदम यानी 21 लाख बोरी गंदम वो मुख्तस कर दिए। वो उनको मिलेगी 5,825 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी। उनमें से 10,50,000 बोरी गंदम यानी तकरीबन 1,05,000 टन गंदम वो कराची रीजन के लिए मुख्तस हुई है, जिनमें से 1,05,000 बोरी गंदम वो आटा चक्कियों के लिए है, बाकी गंदम वो फ्लोर मिलों के लिए है। अब यहाँ पे जो जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि इन्होंने 9 लाख टन गंदम की ख़रीदारी शो की है, जिसमें से इन्होंने 3 लाख टन यानी 30 लाख बोरी गंदम है ही नहीं है। मेरे आपने कई वीलॉग सुने होंगे कि वो आके जब गंदम का अजरा होगा वो किस तरह सारी चोरी छिपाएंगे। अब वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो 1,05,000 बोरी गंदम का अब वो डील हो रही है। ये भी बताता चलूँ कि पहले कराची में तकरीबन 419 आटा चक्कियाँ वो रजिस्टर होती थी इनके पास। बाकी ये जो रोज़ 25-30 आटा चक्कियाँ 5 लाख है, बस ये डायरेक्टर करता रहा है, और उसमें अल्ताफ़ मक्सी उसके साथ शामिल था। वो तकरीबन 700 आटा चक्कियों की वो तादाद कराची में भी हो गई है, जिनके लिए ये 1,05,000 बोरी गंदम मुख्तस की गई है। और कराची में सच्ची बात बताऊं कि ये चक्की आटा ये हुकूमत के कंट्रोल में होगा भी नहीं, क्योंकि हज़ारों चक्कियाँ हैं, ये 700 चक्कियाँ क्या करेंगी। और चक्कियों का भी अपनी वो मामला होते हैं, करप्शन। अब उसमें आके मामला क्या हुआ है, एक डील हुई है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि अब चक्कियों को पैसे मिलेंगे, वो जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि वो बागड़ बिल्ला, वो जो जिसकी फार्म हाउस की खिदमात हैं, असिस्टेंट क्लर्क को जो उन्होंने DFC बनाया है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, अल्ताफ़ मक्सी। अब अल्ताफ़ मक्सी एक जो है मेरे ख्याल में सरकर्दा कोई रहनुमा इन आटा चक्कियों वालों का, उनके दरमियान एक मीटिंग हुई जी। ये अल्ताफ़ मक्सी के घर पे मीटिंग हुई है, ये मेरी इत्तला है, मुझे ज़राए ने बताया। वहाँ पे तय क्या होता है कि जितनी भी आटा चक्कियाँ हैं उनको हम गंदम जो देंगे 1,05,000 बोरी गंदम, 1,000 रुपया फ़ी बोरी गंदम पे ऊपर वालों की कमीशन वो लेंगे। अब 1,000 रुपया यानी सिर्फ ये चक्कियों की, वो तो 10 लाख बोरी गंदम उनकी तो अलग है फ्लोर मिलों की, तो मतलब 10 करोड़ रुपए हो गए। 10 करोड़ रुपए ये ऊपर वाले सिर्फ ये पे जाएंगे। और वो गंदम भी किसको मिलेगी, बीच में एक ब्रोकर, वो हलर वाला ये है कि नाज़रीन आपके आसानी के लिए बताऊं कि ये जो आटा चक्कियों को गंदम जाती है, ये धुलाई करके साफ़ सुथरे छानी लगा के, और कई ये छोटी छोटी जो चक्कियां होती हैं उनके पास ये सिस्टम नहीं होता, तो ये कराची में 5-10 हलर वाले हैं जिनके पास वो गंदम लेके जाते हैं, वो साफ़ सुथरी करके उन्हें देते हैं। और जो बड़ी बड़ी चक्कियाँ हैं उनके पास प्लांट्स है, लेकिन बेशतर के पास नहीं है। तो एक हलर वाला है, हलर एसोसिएशन के मेरे ख्याल में वो कोई सरकरदार रहनुमा है सुमीर, वो उसकी एक फ्लोर मिल भी है, वो मदीना वाले, और ये वो उनका बड़ा एक ग्रुप है, यानी ये हल्लर वाले भी, ये फ्लोर मिल वाले भी, ये सब उनका। तो मेरे ख्याल में वो गुलबाई पे भी पहले कोई कारोबार था, अब कोई इब्राहिम हैदरी में भी है, वो उनका वो कि जनरल सेक्रेटरी जब्बार, उसका तो नहीं, लेकिन सुमेर का मुझे पता चला कि अब उससे डील हुई है, उससे भी अल्ताफ़ की भी डील हुई है, और चक्की वालों की भी वो उसके डील ये हुई है कि अब छोटे छोटे चक्की वाले ये इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि वो चालान भरें, वो ये करेंगे। और वो ग्राइंडिंग को 80-90% चक्की वाले कराची में भी नहीं करते, ये हकीकत है, लेकिन कुछ जिन ग्राइंडर है सारा मसला उनके लिए होता है। तो वो उनको पैसे भी चालान भी वो समीर भरेगा, हलर वाला जी, सुनते जाएं। और वो उनको गंदम आके लेंगे तो वो उनको चक्की वालों को 1,000 रुपया दे देगा जी कि ये आपकी गंदम पहुंच गई, आप घर जाएं,
फ़ी बोरी जो उन्होंने कोटा उठाई, सिर्फ ये कि उनको फ़ायदा कि उनको कोटा उठा के उनको दे दिया, 1000 रुपये उनको देगा, और बजाने ये इसको बोरी गंदम की 2000 रुपये ऊपर भरेंगे, 1000 रुपये फूड वालों की कमीशन भी हो गई, और रेट 9000 रुपये का चल रहा है गंदम का। बाकी वो गंदम साफ़ करके वो ओपन मार्केट में खुद भेजेगा, खुद भी 1000-1500 रुपये बोरी पे कमाएगा। अगर वो कोई उसको पहुंचा के देगा तो उससे 700 रुपये लेगा। और यहाँ भी अल्ताफ़ का अलग खांचा है। अल्ताफ़ मक्सी जो बता रहा हूँ, अल्ताफ़ मक्सी एक क्लर्क में आप सोच रहे होंगे कितना क्या है। वो आजकल आप देख रहे हैं ना कि ये ट्रांसजेंडर्स का बिल, ये वो बड़े वो मसाइल वसाइल भी चल रहे हैं, तो अब वो भी मेरे ख्याल में आटा कुछ उसके नज़र भी ये वो इधर उधर हो रहा है। और ये चहीता क्यों है, सबसे ज़्यादा ये चहीता है सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद के, और मेरे ख्याल में इनके अल्ताफ़ मक्सी और इनके कोई प्लस माइनस के मामलात भी हैं। और अब तो वो जो गौरपट में आपको बताता हूँ, वो आके कराची में मलिर गोदाम में भी उसका वो DFC बन गया है, ग्रेड 15 का मुलाजिम, जो लग ही नहीं सकता DFC, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी, लेकिन वो सब कुछ वो करता है। और अभी देखेंगे कि वो जो डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ का मकसूद घुमरो, अपने आप को अब देखें कि वो भी कितने नवंबर के बाद वो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर रहते या नहीं रहे, क्योंकि ये मेरी जो इतला है हो सकता है कि वो कुछ मामला और हो जाएँ। ये जो जब्बार डायरी असिस्टेंट डायरेक्टर बन के कराची में आया है, वो भी तो कुछ करे। बाकी मैं आपको बात बता दूँ, हैदराबाद में भी 4 जैसे अली मक्सी को दी गई है, गुज़श्ता व्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 2-2 चार्ज जो सिंध हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी, वो वहाँ पे बड़ा दबंग वो अपने जाके पर्सनल गार्ड ये वो घूम रहा है वहाँ पे चक्की वाले। एक बात बता दूं कि हैदराबाद वो डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ के चक्की वाले जो यूनियन ग्राइंडर हैं वो कमीशन नहीं देते। वो सबसे ज़्यादा सिंध में अगर कोई चक्की वालों की एसोसिएशन मजबूत है तो वो हैदराबाद में, और वहाँ वाकई आटा चलता है। और वहाँ चोर भी हैं चक्की वाले, क्या वहाँ नहीं है, वहाँ भी हैं। और वहाँ मैं देख रहा था कि इस साल का जो कोटा हुआ है, इस महीने का माजरत के साथ जो कोटा हुआ है चक्कियों का, 70,000 बोरी हैदराबाद रीजन के, उनमें से 30,000 बोरी सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ ये सही है हैदराबाद में, क्योंकि वो मिल से ज़्यादा वो चक्कियाँ वक्कियाँ। लेकिन बाद में मैंने जब उसको थोड़ा ये इसको पूछा कि मैंने कहा इतनी मेहरबानी हैदराबाद वालों पे क्यों, पता चला कि वो चक्की वालों के लिए नहीं है। क्यों है कि ये जो आपको मैंने जैसे बताया कि कराची की भी चोरी छुपानी है, तो वहाँ भी चोरी छुपानी है, वो चक्की वालों के लिए नहीं है, वो मोहम्मद अली मक्सी के लिए है। मोहम्मद अली मक्सी कौन, जो हाली रोड का इंचार्ज, जिसका मैं आपको किस्सा बता चुका हूँ कि कमिश्नर तक कंप्लेंट जाती है, डिप्टी कमिश्नर छापा मारते हैं तो वहाँ पे सारी वो मिट्टी निकलती है, जिसका इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया था खुर्रम चन्ना साहब को। आपको अगर याद होगा एक व्लॉग में मैंने कहा था कि अंधे को भी अगर वो गंदम दिखाओ तो क्या है कि ये गंदम है या मिट्टी है, तो वो बताएगा मिट्टी है। अब उसकी वो उन्होंने लेबॉरेटरी टेस्ट करा दी, वो इंक्वायरी कहाँ है। वो गंदम इस अली मक्सी ने निकाल के खाई थी, इसी बेस पे उसको लाए थे, उसमें लतीफ़ चांडी और बाकी ये नार। और वहाँ पे 700 गोदाम वाले ये और जो अटड़ी गोदाम, वहाँ पे वो जो मसीह है यूनुस मसीह 2000 बोरी, तो उसकी जो है वो खुद डायरेक्टर की तरफ भी है। तो वहाँ पे डायरेक्टर और अली मक्सी दोनों का मफाद है कि वो चक्कियों के नाम पे जो कोटा वाला है वो गंदम हम कैसे खुद चालान भर के ये वो कर दे। मेरे ख्याल में वहाँ उनका थोड़ा फड्डा हो गया है। वहाँ के वो चक्की वाले वो अब देखें कि क्या डिसाइड करते हैं कि गंदम उठानी है या नहीं उठानी है। तो उन्होंने वहाँ स्ट्रेटजी ये बनाई है कि यहाँ लड़ाओ और हुकूमत करो। जो चोर चक्की वाले हैं उनका ग्रुप वो अलग बनाने जा रहे हैं कि हाँ इनका कोटा वो, तो वो ऐसे ही 1000 रुपये हमको दे देंगे बोरी पे, बस भाई 1000 रुपये आपका कोटा हमारे पास आ गया। वो जो 30 लाख बोरी गंदम का वो ऐसे ही छुपाएंगे। अब ये आवाम को सस्ता आटा मिलेगा। और वो जो सांगड़ में बैठा हुआ है इसका मक्सी का पपीट शहजाद शाहानी, उसने तो दंग कर दिया। ये चंद दिन पहले की मेरे पास इतला पहुंची थी कि उन्होंने तो ये कह दिया है कि चक्कियों का जितना भी कोटा है, और मेरे ख्याल में बेनज़ीराबाद रीजन में तकरीबन 31,000 बोरी गंदम है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो सांगड़ में जाएगी। तो वहाँ पे उन्होंने ये किया कि जितनी भी चक्की वालों की कोटा बनती है उनमें से आधी कोटा उनको देंगे, आधी नहीं देंगे। उसके बाप का राज तो देखें, क्यों कि वहाँ पे सारा गंद जो शार्टेज वो अली मक्सी पहले ही जो है वो प्रोक्योरमेंट में करके आया था, वो किस तरह कवर करनी है। और बाकी जो आधी गंदम है वो कहाँ जाएगी, वो नंद के पास जाएगी, जो वहाँ का व्यापारी है। एक दफ़ा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो जो मंसूर मक्सी जो खड़ड़ो और शाहपुर चाकर वाले, जिसने जो 2800 बोरी गंदम निकाली, उसमें फिर वो पुलिस ने उनको छापा पड़ा, तो ये इन्होंने भी पैसे भर के वो जरदारी ऐसे शो को जान छुड़े। अब वो उनके पैसे भी पूरे करने। अब ये दीदा दिलेरी तो देखें, ये मेरे तक इतला आ रही है, ये इदारे क्या कर रहे हैं, क्या किसी को पता नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि वो अब पुलिस बैठ गई है
کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد میں جو مجید کیریو سینٹر کا انچارج غلام علی خاسکلی، جس پہ وہ چاولہ ان ایکشن مکیش چاولہ صاحب ایکشن میں آ گئے اور ان کی گندم کی ترسیل انہوں نے شروع کرائی، وہاں بھی کمیٹی کا انچارج بنایا جو ہے وہ خرم چنا صاحب کو، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمیٹی کیا کرے گی، وہاں بھی وہ ایسے ہی معاملات وہ چل رہے ہیں کہ ڈسپیچ کبھی سلو کبھی یہ، لیکن وہاں کا وہ جو ڈی ایف سی ہے منور آ رہی، وہ لکھا پڑھی میں وہ کرتا آ رہا ہے۔ تو اس پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مکیش چاولہ صوبائی وزیر خوراک کی نظر پڑ گئی کہ انہوں نے کہا نہیں ڈسپیچ بڑھائے۔ یہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ طارق پنجابی جو وہاں اس کو بھی 10,000 پہ فی ٹرک پہ کمیشن ملتی ہیں، تو وہ سلو ہو گئی تھی، وہاں پہ وہ دھان وان بھی ملا رہے ہیں۔ اب کمیٹی وہاں کیا کر رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 15 دن میں یہ ساری وہ نکل آئے گی، اور وہاں پہ 90,000 بوری سے زائد جب اوپن کلیئر ہوا ہے تو شارٹیج آ چکی ہے، اور میرا اندازہ ہے یہ 1,30,000 بوری گندم سے زائد کی شارٹیج آئے گی۔ میرے ہو سکتا ہے کہ 1.5 لاکھ بوری گندم، آپ اندازہ تو کریں، یہ برسوں کا گند جو چوری انہوں نے وہاں چھپا کے رکھی تھی وہ ہے۔ اور وہاں پہ ایک قصہ اور بتا دوں کہ جو ڈائریکٹر ہے بشنی شاہ، امداد شاہ، اس کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس سے کروڑوں روپے بٹورے۔ اب انہوں نے ڈوئل گیم کیا شروع کی ہے کہ وہاں کا ایک کمیٹی کا ممبر ہے ڈی ایف سی، اس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ میں فون کروں گا آپ کو یہ غلام علی خاسکلی کے حمایت کے لیے، لیکن آپ لوگ وہ اس پہ نہیں آئیے گا، اب کیا کروں گا، وہ میرے سامنے آئے گا تو فون تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کام اپنا وہی جو ہے کمیٹی وہ کریں، کیا کریں کہ یہ تو 1.5 لاکھ بوری گندم کی شارٹیج ہو گئی، 10-15 ہزار ہوتی تو کچھ وہ دے کے کرا دے، اور اس میں یہ خاسکلی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پہلے ہی انہوں نے فون کر دیا تھا، وہ وہاں پہ پیسے جا کے نشاور کر رہا ہے، لٹا رہا ہے کہ میری کوئی مفتی ہوگی۔ بھائی وہاں نہیں جائیں، وہ وہاں جائیں جو علی مکسی والوں سے وہ جو 20-25 کروڑ 30 کروڑ والا جو معاملہ ہے وہ اس میں مفتی ہوگی، اس میں مفتی نہیں ہوگی۔ اور اب کیا مفتی ہوگی، اب تو 92 ہزار بوری تو آ گئی ہے شارٹیج کی، اور مزید جب آئے گی اب وہ دیکھیں گے اس کے متعلق بھی کیا کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ اب ہاں یہ ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس، اب یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہاں پہ وہ پولیس بھی آئی ہے، وہ پولیس کی نگرانی یہ کیونکہ وہ گندم کیونکہ اس ترسیل میں وہ رکاوٹ ڈال رہا تھا اور کئی معاملات وہ اور آ رہے تھے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو سستا آٹا کیسے ملے گا۔ باقی آئندہ ویلاگ میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا کہ ایک افسر ہے محکمہ خوراک کا، اب اس کو اپنے والد محترم کا مقبرہ بھی بنانا ہے، پہلے بھی ایک عبادت گاہ بنا چکے، اور اس کے لیے اس کو رشوت چاہیے، چندہ، وہ مسلمانوں سے نہیں غیر مسلموں سے بھی۔ جی انہوں نے عبادت گاہ بھی ایسے بنائی تھی، آپ کا مقبرہ بنانے کے لیے رشوت چاہیے، سریا کس سے لیں گے، یہ کس سے لیں گے، اور وہ مسلم ہو ہندو ہو کچھ بھی اور ہے کہ وہ ایک تلسی وہ اس کا بھی آپ کو ذکر بتائیں گے کہ اس کو انہوں نے مقبرے کے لیے کیا جو اسائنمنٹ دے دی۔ لعنت تو ایسے لوگوں پہ، آپ کا مقبرہ بنانے کے لیے اس کے کبھی وہ تفصیلات نام کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔